क्रिकेट के इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ रनों या विकेटों के लिए नहीं बल्कि किसी और ही वजह से याद किया जाता है। आज हम एक ऐसे ही दिन की बात करने वाले हैं जहां असली जीत स्कोर कार्ड से कहीं बहुत आगे निकल गई। और इस पूरी कहानी का दिल समझिए ईशान किशन के इन शब्दों में है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था बल्कि उस भावना का सबूत था जिसने करोड़ों दिलों को छुआ। तो चलिए जानते हैं कि उस दिन मैदान पर आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही यंग प्लेयर से, जिसके कंधों पर उम्मीदों का जबरदस्त बोझ था। सीन था आईपीएल 2026 का एक बड़ा मुकाबला। हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने 216 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया था और राजस्थान रॉयल्स की सारी नजरें अपने एक युवा स्टार पे टिकी हुई थीं। मिलिए वैभव सूर्यवंशी से। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें राजस्थान की नई सनसनी कहा जा रहा था। इस सीजन वो गेंदबाजों के लिए मतलब एक खौफ बन चुके थे और आज पूरी टीम की उम्मीदें उन्हीं पर थी। क्रीज पर उनका सामना था प्रफुल्ल हिंगे से, जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक उभरते सितारे और एक नए गेंदबाज के बीच का यह मुकाबला मैच का सबसे इमोशनल पल बनने वाला था। और फिर प्रफुल्ल की एक गेंद पर वैभव बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। 0। वो स्कोरबोर्ड पर लिखा 0 सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो एक 15 साल के लड़के के लिए दिल तोड़ने वाला लम्हा था। पवेलियन लौटते ही वैभव अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए। वो डगआउट में बैठकर पूरी दुनिया के कैमरों के सामने रो पड़े। एक यंग टैलेंट को इस तरह टूटते हुए देखकर पूरा स्टेडियम जैसे सन्न रह गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, उसने साबित कर दिया कि खेल में कंपटीशन से कहीं बढ़कर इंसानियत होती है। हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने अपनी टीम की जीत का जश्न साइड में रखा और उस युवा खिलाड़ी के दर्द को महसूस किया। और उन्होंने जो किया वो क्रिकेट की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ईशान दौड़कर वैभव के पास गए, उन्हें गले लगाया और उनके कान में ये शब्द कहे। ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं थे, ये एक बड़े भाई की हिम्मत थी जो शायद वैभव के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। ईशान ने वैभव को समझाया कि देख, 0 पर आउट होना ग्रेटनेस की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज की ये नाकामी ही कल तुम्हें सुपरस्टार बनाएगी। उस एक पल ने तुम्हें डिफाइन नहीं करना है। मतलब उस पल वो एक कप्तान से बढ़कर एक मेंटोर की भूमिका निभा रहे थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैदान पर जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो मैच के बाद लिखी जानी थी। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रफुल्ल हिंगे, जिन्होंने वैभव को आउट किया था, उन्हें उनके जबरदस्त प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने अपना अवार्ड लेने की बजाय माइक पर ऐलान कर दिया कि वो इसे वैभव सूर्यवंशी को डेडिकेट करना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो वजह बताई उसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी को रोते हुए देखना जीत की खुशी से ज्यादा तकलीफ देता है। यह अवार्ड वैभव को हमेशा याद दिलाएगा कि बड़ी जीत अक्सर हार के बाद ही मिलती है। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। शायद पहली बार किसी खिलाड़ी ने अपने पहले ही मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसी विपक्षी खिलाड़ी के आंसू पोंछने के लिए दे दिया था। अब देखते हैं कि इन घटनाओं ने लीडरशिप की परिभाषा को कैसे बदल दिया, जैसा कि ईशान किशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान से इस पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो उनके जवाब में एक कप्तान की नहीं बल्कि एक गार्जियन की गहराई थी। उन्होंने साफ कहा कि हमारी टीम का मकसद सिर्फ पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाना नहीं है, बल्कि इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर को संवारना है। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक नई सोच का सबूत थे। ईशान ने वैभव को एक नायाब हीरा बताया और कहा कि असफलता की आग ही उसे असली चमक देगी। उन्होंने समझाया कि एक कप्तान का काम सिर्फ टीम चलाना नहीं, बल्कि यंग प्लेयर्स को गाइड करना भी है, एक मेंटोर बनना भी है। इन कमाल के लम्हों का असर सिर्फ मैदान तक ही नहीं रहा, इसकी गूंज पूरी क्रिकेट की दुनिया में सुनाई दी। हाँ, स्कोरबोर्ड पर तो सनराइजर्स हैदराबाद को विनर डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उस दिन असली जीत तो खेल भावना की हुई थी, जिसने करोड़ों लोगों के दिलों को जीता। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों तक हर कोई ईशान और प्रफुल्ल की तारीफ कर रहा था। यहां तक कि वैभव के पिता ने भी सामने आकर इन दोनों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से उनके बेटे को उस सदमे से उभरने की हिम्मत मिली है। तो आखिर में ये सवाल उठता है, ये घटना हमें खेल के बारे में सिखाती क्या है? शायद यही कि जीत और हार से भी बढ़कर कुछ होता है। वो है इंसानियत का रिश्ता और एक दूसरे को सहारा देने की भावना। आप क्या सोचते हैं?